एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 30% अधिक होती तो ब्याज की दर 72 रुपये अधिक होता। तो यह धन राशि कितना है, देखिए 2 × 3% का वैल्यू कितना दिया है, 72। 6% बराबर 72, तो 100% बराबर 72 गुना 100/6। 6 से कटेंगे 12 बार में, बराबर 1200 रुपये आया। इसका मूलधन 1200 हो गया। ब्याज पर धन लेने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसके वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितने है, देखिए पहले कितना मेरा था 8%, अब कितना 7.3/4, यानी 7×4 = 28 और 3 31/4% मिल रहा है। इतना परसेंट, पहले 8%, अब ये 7.3/4%। तो इतना का वैल्यू दिया है, जो कमी है 61.50। तो ये हो जाएगा, और चौके 32 में से 31 घटेगा, 1/4% का वैल्यू 61.50। तो 100% का वैल्यू 61.50 गुना 100। और देखिए बाटा में 4 है, ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 61.50 गुना 100 गुना 4, 100 से गुना किए तो 150 गुना 4। अब 4 से गुना करेंगे, 0 पंचों के 20 के 0 2 हासिल, 4 × 4 = 2, 6 6 चौके 24, यानी 24,600 रुपया हो गया इसका मूलधन। 24,600 रुपया। किसी राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है। इस मूलधन से तिगुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, पहले दिया है कितना 8% वार्षिक ब्याज से 6 वर्ष में, अक्षक 48% का मान दिया है 1200 रुपया। तो 100% का मान निकालेंगे, 1200 गुना 100 बटा में 48, 12 से 100 बार में, अब बच्चों के 48, 4 से कटेगा 25, यानी 2500 रुपया इसका मूलधन आ गया। फिर कह रहा है कि इस मूलधन की तिगुना राशि, तो अब मूलधन कितना हो जाएगा इसका, 2500 गुना 3, यानी 7500 रुपया इसका मूलधन आ गया। दर दिया है 10%, दर बराबर 10%, और समय दिया है 2 वर्ष। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर होता है। 7500 रुपया मूलधन है, 7500 मूलधन है, समय कितना है 2 वर्ष, दर है 10% बटा 100। 100 से ये 2 गो 0 कैंसिल, 75 दूना 150 गुना 10 बराबर 1500 रुपया आ जाएगा इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आएगा, 1500 रुपया। किसी धनराशि पर 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 3% की वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिले तो वह धनराशि कितनी है। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है, तो इसको 3 भागों में तोड़ा है। पहला भाग कितना है, पहला भाग है 1/3 यानी x/3। दूसरा भाग है 1/6 यानी x/6। और तीसरा भाग है शेष 1/3 निकल गया 1/6
तो कितना बचा, इसको A1 -1/3 -1/6, तो एलसीएम हो जाएगा 6, 6 -2 -1, तो हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। बचा हुआ भाग कितना है, x/2, x/2 बचा है। अब पहला भाग को दे रहा है 3% पे, x/3 गुना 3, समय है 1 वर्ष बटा 100। दूसरा भाग को किस पर दे रहा है, दूसरा भाग है x/6, ये दे रहा है 6% पे, 6 गुना 1/100। तीसरा भाग कितना पर दे रहा है, तीसरा भाग शेष भाग को 8% पर, ये x/2 बचल है 1 वर्ष और इसको 8% पर दे रहा है बटा 100, और सबका मान जोगफल साधारण ब्याज आ रहा है 600 रुपया। जो कटने वाला है कटा देते हैं, 6 से 6 कट गया, ये 4 बार में कट गया, ये 3 से x/100 प्लस x/100 प्लस यहाँ 4x/100 का मान 600 रुपया। 4 और 2 6, x/100 बराबर 600 रुपया, 6 से कटेगा 100 बार में, x का मान कितना आया, 100 गुना 100 बराबर 10,000 रुपया, और धनराशि कितना था, 10,000 रुपया था। संविता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक ब्याज से बढ़ जाती है तो 3 वर्ष के समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो वह ऋण राशि कितनी है। देखिए पहले वर्ष में कितना है, 1 मान लेते हैं 1% है, पहले वर्ष में कितना है, 6% है, पहले वर्ष में 6% है, दूसरे वर्ष में 1.5% बढ़ जाता है यानी 7.5% हो जाता है, तीसरे वर्ष में फिर 1.5% बढ़ जाता है तो 9% हो जाएगा। इसका सबका वैल्यू कितना दिए, 8190। संविता ने 6% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक ब्याज से बढ़ जाती है तो 3 वर्ष देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 3 वर्ष में 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो वह राशि कितनी है, तो 9 6 15 5 20 2 22.5% का मान 8190, 100% का मान कितना हो जाएगा, 8190 गुना 100 अब बटा में 22.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर जाएगा, 25 से कटाएंगे, 25 9 225, 25 चौके 100, 9 से कटाते हैं, 9 9 81, 9 एकम 9, तो कितना होगा 910 गुना 4 गुना 10, 0 0 4 एकम 4, 9 चौके 36, 36,400 रुपया इसका मूलधन आ गया। मूलधन इसका कितना आया, 36,400 रुपया, 36,400 रुपया इसका मूलधन हो गया। ₹2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मूलधन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उतना ही समय में मूलधन कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, मूलधन दिया है 2400 रुपया, मिश्र धन इसका दिया है 3264 रुपया, समय दिया है 4 वर्ष, तो इसका साधारण ब्याज हम नहीं ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे,
1% की वृद्धि कर रहा है। दर में पहले से जो भी हो 1% की वृद्धि कर रहा है। दर में 1% की वृद्धि कर रहा है। तो 1 साल में 1%, 4 साल में 4%, 4% का वृद्धि होगा। 100% का मान दिया है 2400, तो 4% का मान कितना होगा? 1 साल में 1% का वृद्धि होगा, 4%, 4 साल में 4%, तो 2400 गुना 4 में 100 करेंगे, 24 चौके 96, 96 रुपये का वृद्धि हो जाएगा। पहले मूलधन है 3264 रुपया, 96 रुपया और ऐड हो जाएगा 1% का। तो ये जोड़ेंगे 6 4 10 की 0, 9 6 15 116 6 1 हासिल 3360 रुपया उसका मिश्र धन होगा। उस 1% का वृद्धि होने पर 3360 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करते रहे, और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना हो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखकर भेज सकते हैं और क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिया। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त किया। तो ब्याज की वार्षिक दर मान लेते हैं 100 रुपया। वार्षिक दर 1% है। तो ए को 5000 रुपया दिया, समय है 4 वर्ष और दर है 1% बटा 100। फिर बी को कितना मिला? सी को दिया 3000 रुपया, इसको दिया, एक बी को 2 वर्ष के लिए दिया है ना, सी को दिया 4 वर्ष के लिए, और इसका दर है 1% बटा 100। कुल ब्याज के रुपये दोनों को ऐड करके कितना मिला? इसको 2200 रुपया मिलता है। 2200 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है। घटाएंगे, डबल जीरो यहाँ डबल जीरो, 5 दूना 50 दूना 100 एक्स प्लस 120 एक्स का मान 2200 रुपया, 220 एक्स बराबर 2200 रुपया। क बार में कटेगा? 10 बार में। एक्स बराबर 10% वार्षिक, यानी दर कितना है? 10% वार्षिक है। ब्याज की दर 10% वार्षिक। 2500 रुपया पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर इतना ही समय में 875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा? पहले क्या दिया है? हमें दर निकालना है। दर परसेंट बराबर साधारण ब्याज 1875 रुपया है, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन है 2500 रुपया, समय है 6। डबल जीरो से डबल जीरो कटाएंगे, 25 से कटाते हैं, 25 सत्ते 175, 12 25 पचे 125, 25 सत्ते 175, 175, 125, 25 पचे 125, ये कटेगा 3 दूना 6, 25 3, यानी 12, 25 बटा 2%। अब क्या कह रहा है? 875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा? सब साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर होता है, तो 875 रुपया है। समय कितना है? 6 वर्ष है। दर कितना है? 25 बटा 2 बटा 100। कटाएंगे, 2 से 3 6,
25 चौके 100, 875 गुना 3/4। गुना करेंगे, 15 के 5 एक हासिल, 17 के 21 एक 22 के 2 2 हासिल, 18 के 24 2 26 के 6 2 हासिल, और 36 18 2 20/4। कितना 20 625/4। इसको कटाएंगे, कितना आएगा 4 5 20, 4 5 20, 4 एकम 4 2, 4 5 20, 6 6 24, 4 2 8, 4 5 20, यानी 5156.25 रुपया। 5156.25 रुपया। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 600,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो दूसरे का साधारण ब्याज निकालते हैं। ब्याज कितना है, 6,000 रुपया है, समय है 5 वर्ष, दर है 4%/100, 5 चौके 20, 6 दूना 12, 1200 रुपया। 6 5 30, 3 चौके 1200 रुपया आ गया इसका साधारण ब्याज। उसका भी इतना ही होगा, तो उसका समय निकालना है। उसका समय बराबर ब्याज गुना 100, 1200 गुना 100 बटा में मूलधन 8,000 गुना दर 3%। 00 से ये 00 कैंसिल, ये 10 से 10, 8 से कटाते हैं, 8 एकम 8, 8 5 40, 3 से 5 वर्ष में समय कितना आया, 5 वर्ष। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना लगेगा। मानते हैं मूलधन 100 रुपया है, तो ये 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। समय कितना दिया है, 20 वर्ष। समय दिया है 20 वर्ष, और मिश्रधन इसका दिया है 2x। x माने है मूलधन, तो डबल हो जाता है 20 वर्षों में, तो मिश्रधन हो जाएगा 2x। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो 2x में से x घटेगा x। अब दर निकालते हैं। दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज 100 रुपया है, गुना 100 बटा में समय, मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है x, गुना समय है 20 वर्ष, x से x कटेगा, ये 5 बार में। दर आ गया 5% वार्षिक। अब दर निकल गया, तो अगला देखते हैं। इस धन को तिगुना होने में कितना, मूलधन तो कितना है, मूलधन 100 रुपया ही है, मिश्रधन का रहा है तिगुना हो जाता है। मिश्रधन कितना हो जाएगा 3x, तो साधारण ब्याज होगा इसका 3x में से x घटेगा 2x। समय पूछा है, समय बराबर ब्याज गुना 100, x गुना 100 बटा में साधारण ब्याज 2x, साधारण ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन है x, दर है कितना 5%। ये x से x कटेगा, 5 से कटेगा 20, यानी 2 गुना 20,
यानी 40 वर्षों में यह तिगुना हो जाएगा। 40 वर्ष में यही मूलधन तिगुना हो जाएगा। कभी भी साधारण ब्याज में इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको मूलधन को x मान लेंगे, मिश्रधन जितना गुना कहेगा मिश्रधन को उतना गुना कर लेंगे और साधारण ब्याज निकाल लेंगे। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, साधारण ब्याज निकल जाएगा, उसका दर निकालेंगे और इसी तरह से निकालना है। कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। देखिए, आप कभी भी ज़्यादा सूत्र पर मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए। यदि आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो किसी भी मैथ को बनाना एकदम आसान है। कभी भी कंसेप्ट सीखना चाहिए, न कि सूत्र रटना चाहिए। सूत्र रटने वाले लोग आगे चल के धोखा में पड़ सकते हैं। देखिए, कम से कम कितने वर्षों में साधारण ब्याज का सूत्र होता है ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर। 2600 रुपया, समय कितना है नहीं दिया है, दर दिया है 6.2/3, 6 18 2 20/3 बट्टा में 100। और हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या रखें कि पूरा ये साधारण ब्याज रुपए में आ जाए। तो ये डबल जीरो कटाएंगे, लेकिन हमको बाटा में क्या बच रहा है 3, तो हम एक्स के वैल्यू 3 रखेंगे। एक्स यहाँ पर यदि हम 3 रखते हैं, देखिए 3 रखते हैं तो 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 520 रुपया। 520 रुपया पूरा रुपए में आ गया। यदि 3 एक्स यहाँ पर हम कोई दूसरा ऑप्शन रखते हैं तो ये संभव नहीं है, 3 रखना ही पड़ेगा। 3 का मल्टीपल 3 रखे या 6 रखे, लेकिन कम से कम कह रहा है, कम से कम कह रहा है तो कम से छोटा है सबसे, इसमें 3 ही है। 3 का मल्टीपल ऐसे कुछ भी रख सकते थे, यदि छोटा सबसे कम नहीं कहता तो। कितने वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। इसमें समय पूछ दिया है, समय पूछा है। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है 1080 गुना 100 बटा में मूलधन है 3000 रुपया, दर है 12%। इसको कटाएंगे, डबल जीरो से, हाँ डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 12 से कटाएंगे 9 बार में, 3 से कटाएंगे 3 बार में। इन समय कितना आया 3 वर्ष। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपया तथा 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मूलधन मान लेंगे और इसको मिश्रधन मान लेंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल, ये 8 साल का ब्याज है, साधारण ब्याज है, और ये 10 साल का है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया। 29 समय हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष समय हो गया 2 वर्ष। 2 वर्षों में 100 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 वर्ष में ये हो जाएगा साधारण, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100/2 बराबर 50 रुपया। 1 साल का 50 रुपया, तो 8 साल में कितना होगा 8 गुना 50 400 रुपया। 2900 में से 400 घटा लेंगे, यानी मूलधन कितना है 2500 रुपया। मूलधन बराबर 2900 माइनस 4 यानी 2500 रुपया। तो दर निकालना है ना, दर बराबर ब्याज गुना 100। एक साल का ब्याज कितना है 50 रुपया गुना 100, और मूलधन कितना है 2500 रुपया। समय है 1 वर्ष। कटाते हैं, डबल जीरो 25 दूना 50, दर बराबर 2% वार्षिक। दर कितना आएगा 2% वार्षिक आएगा।